नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भोवी केमिस्ट्री में। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज अपन सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में भी अपन पिछले वीडियो में 1D क्लोज पैकिंग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक डायमेंशन में कोई भी मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे किया जा सकता है, और 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2D 2 डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशंस में क्लोज पैकिंग कैसे की जाती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक लेयर जो अपन ने बनाई थी 1D में। ठीक है, 1D में अपन ने कैसी लेयर बनाई थी, 1D क्लोज पैकिंग में अपन ने लेयर बनाई थी कुछ इस तरीके से। ये एक 1D पैकिंग की लेयर है। क्लोज पैकिंग में जब बात करते हैं तो यहाँ पे अपन 2D में 2 तरीके से पैकिंग होती है। एक तो हो सकती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हो सकती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक हो सकती है अपने पास वो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और कौन से टाइप का अरेंजमेंट होता है, ये अपन पढ़ेंगे। तो 1D में जैसा अपन ने बनाया था, तो ये एक 1D हो गया, 1D अरेंजमेंट, जिसमें एक ही डायरेक्शन में अरेंजमेंट है। अपन यहाँ पे फिर से डायरेक्शन बता देते हैं, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन और ये z। ये एक 3D डायरेक्शन, 3D अरेंजमेंट है। ठीक है, अब 1D में अपन ने सिर्फ एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में रखा था। 2D में क्या रखा जाएगा, 2D में सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कि जो सेकंड लेयर होगी, इस लेयर को मान लो मैं नाम दे देता हूं A। जो सेकंड लेयर होगी वो लेयर भी जस्ट इसके ऊपर आएगी, जस्ट इन मॉलिक्यूल्स के क्या आएगी, सॉरी पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर आएगी। थर्ड लेयर भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अगर अपन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी बनाए, आप इसको चाहो तो हॉरिजॉन्टली ले सकते हो, चाहो तो वर्टिकली ले सकते हो। ये लेयर जस्ट उसके ऊपर आएगी, मतलब यहाँ पे जो ये एटम है इसके जस्ट ऊपर एक और एटम, इसके जस्ट ऊपर एक और एटम है। तो ये तीनों ही एक टाइप की हो गई, ए टाइप। ओके, ए टाइप की हो गई इनके ऊपर, मतलब जस्ट सेम ही है इनके ऊपर। ठीक है, जस्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो उसके बाद अगर अपन किसी भी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, जैसे अपन इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहा हूं कि इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो अपने को बात यही होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि नेबरिंग एटम कितने टच कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो नेबरिंग एटम कितने हैं, 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ये सही से बन नहीं पाए हैं डायग्राम। बाकी यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4, इस तरीके से ये 4 ही नेबरिंग एटम ऐसे होते हैं जो इस एटम को डायरेक्टली टच करते हैं या डायरेक्टली मतलब इसके साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो इस कारण यहाँ पे ये देखेंगे अपन एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्क्वायर के फॉर्मेशन के कारण इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, यहाँ पे एक स्क्वायर का एक फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखेंगे ये एटम एक तो इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ कोऑर्डिनेशन है, एक इसके साथ है और एक इसके साथ है। टोटल हो जाएगी 1, 2, 3 और 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 4। CN की फुल फॉर्म तो पता ही होगी आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे ये हो गया 4। आगे 4 मतलब कह सकते हैं पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, और इस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मतलब सभी जो लेयर्स हैं वो एक ही टाइप की हैं। ये फर्स्ट लेयर जो है ये भी एक टाइप, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, फोर्थ भी सेम, सभी एकदम सेम टाइप की लेयर्स हैं और एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं या एक दूसरे के आगे हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से पॉसिबल है ये अरेंजमेंट। और यहाँ पे एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स को आगे टच कर रहा है, 4 को। भले कोई भी ले लो, जैसे अगर आप इसको ले लेते हो इस पार्टिकल्स को, तो ये भी 1 2 3 4
4 पार्टिकल्स को आगे टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। तो ये होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अपने को इस तरीके से पढ़ना है। अब आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 1D का जस्ट अपग्रेडेड है फॉर्म है। पहले 1D अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद 2D, और मेन जो रियल स्ट्रक्चर्स होती हैं क्रिस्टल्स की वो 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो पहले अपने को इनका नॉलेज होना जरूरी है। इनका नॉलेज होगा तो अपन 3D स्ट्रक्चर बना पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक बात आप याद रखें, ये 2D पैकिंग है, 2 डायमेंशन की पैकिंग है। ये भी एक तरीके की 2D पैकिंग है, सिर्फ एक लेयर 1D और बाकी टोटल पूरी दे तो 2D। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की भी स्टार्टिंग कहां से होगी 1D से। स्टार्टिंग कैसे होगी कि ये अपने पास एक 1D की लेयर है, ये अपने पास एक 1D की लेयर है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकंड लेयर कहां आती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में सेकंड लेयर यहाँ पे जो इनकी डिप्रेशंस हैं, ये जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस है इनके, वहां पे सेकंड पार्टिकल्स को रखा जाता है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। उसके बाद थर्ड लेयर क्या होती है, वो इनके डिप्रेशन में रखा जाता है, मतलब ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर की तरह आती है इस तरीके से। वापिस से ऊपर जो लेयर आएगी वो यहाँ पे, ये जो बीच में वैकेंट स्पेस है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रखे जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके से आते हैं तो इसको बोला जाता है, जैसे अगर एक लेयर का मैं नाम दे देता हूं ए, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली लेयर बी, ये वाली लेयर सेम टू सेम ए के जैसी की जैसी है ए, एंड ये वाली लेयर बी। अब मेन बात है, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहने का रीजन क्या है, इसको अपन मैं यहाँ पे एक अच्छे से डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक अच्छे डायग्राम से अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको, छोटे डायग्राम से। तो सबसे पहली लेयर तो क्या है, ये लीजिए, ये सबसे पहली लेयर होगी। सेकंड लेयर यहाँ प्रेजेंट है, इनके जो कह सकते हैं अपन वैकेंसी है यहाँ पे, वहां पे प्रेजेंट है। थर्ड लेयर सेम टू सेम ए लेयर की तरह ही थर्ड लेयर है, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ लेयर। तो जब आप यहाँ पे, ये हो गया ए लेयर, ये होगी बी लेयर, और ये होगी वापस ए लेयर। अब अपन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को देखते हैं, जैसे सॉरी एक पार्टिकल्स को देखते हैं। तो एक पार्टिकल ये हो गया, अब ये वाला अपन अपने सही नहीं बनाया पार्टिकल, अब कुछ इस तरीके से होते हैं ये पार्टिकल्स। तो अपन इसके बारे में देखेंगे कि ये आगे कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, या कितने पार्टिकल्स आर कांटेक्ट में। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया। तो यहाँ पे एक हेक्सागोन बन रहा है। टोटल 6 पार्टिकल्स को आगे टच में रखते हैं, ये 1, ये 2 3 4 5 और 6। मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। एक और बात आती है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वेकेंट स्पेस खाली रह रहा है। ये देखो आप, ये यहाँ पे कुछ वेकेंट स्पेस रह रहा है। अगर ये देखो, ये अगर ये 3 गोले हैं तो ये बीच में कुछ वेकेंट स्पेस खाली रह जाता है। तो इस वेकेंट स्पेस को यहाँ पे बोला जाता है ट्राइएंगुलर वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, ट्राइएंगुलर वॉइड। ट्राइएंगुलर वॉइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इन तीनों के सेंटर को मिला दोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल इस तरीके से हो गया। तो ये वॉइड कैसी है, ट्राइएंगुलर वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है। आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ कभी कभी सॉलिड्स में डिफेक्ट्स आते हैं, तो छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो यहाँ पे जाके फिट हो जाते हैं इस वॉइड में या इस स्पेस में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ट्राइएंगुलर वॉइड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन तीनों के एटम्स के जब सेंटर पॉइंट को मिला दें तो एक ट्रायंगल की शेप बनती है। ट्रायंगुलर वॉइड भी 2 टाइप की होती है। यहाँ पे इसके भी कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला जिसमें अपेक्स जो है इसका, ये ऊपर वाला सिरा कहाँ पे है, अपवर्ड से, और ये कुछ इस तरीके से बनती है जिसमें ये सिरा डाउनवर्ड से, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड। तो ट्रायंगुलर वॉइड को भी 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये होती है हेक्सागोनल टाइप ऑफ पैकिंग। इसको बोला जाता है ए बी
टाइप ऑफ पैकिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेयर तो ये रही, सेकंड लेयर इसके यहाँ पे डिप्रेशंस में प्रेजेंट है, सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स है वो स्टैगर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके डिप्रेशंस जो है बीच वाली खाली जगह है वहां पे पार्टिकल आ रहा है। थर्ड में वो सेम टू सेम स्टैगर्ड फॉर्म आती है, ऊपर वालों के जो खाली जगह है वहां पे पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कहाँ बिल्कुल ए लेयर से सेम आ जाते हैं। मतलब ए लेयर जो होती है वो ए लेयर थर्ड पे वापस क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये टोटल 2D पैकिंग में दो ही टाइप है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में अपने को पढ़ने को मिलता है। ट्रायंगुलर वॉइड 3 एटम से मिलकर बनती है, तो इसके यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ट्रायंगुलर वॉइड का पूछा जाए तो कितना होगा? 3। अगर आपको ट्रायंगुलर वॉइड का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है तो वो 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। अगर यहाँ पे बीच में कोई भी एटम हो, बीच में कोई भी एटम प्रेजेंट रहेगा फर्दर मतलब इस वॉइड में, तो उसका कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि वो आसपास 3 एटम से घिरा हुआ है या 3 पार्टिकल से घिरा हुआ है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपने क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस या क्लोज पैकिंग इन 3D। तो 3D पढ़ेंगे। 3D में अपने को अपने पास बहुत से टाइप्स हैं, बट अपन अभी पहले 3D में एक टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद अगले टाइप पढ़ेंगे। तो 3D पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग इन 3D। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग किस तरीके से प्रेजेंट रहती है सॉलिड्स की, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी तरीके का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। उसके बाद बात करते हैं अपन 3D पैकिंग की। 3D पैकिंग में क्या होता है कि अपन देखते हैं रियल स्ट्रक्चर जो होती है क्रिस्टल्स की, या क्रिस्टल जो रियली दिखाई देते हैं, जो उनका रियल अरेंजमेंट होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो 3 डायमेंशन अपने को डायमेंशन तो पता ही है, एक्स, वाई और जेड। तो अपने को अब तीनों डायमेंशंस में पूरी उसकी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट तैयार करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके का अरेंजमेंट होता है 3D। यहाँ पे 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। एक तो 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग। 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग। एक तो इससे एक हो सकता है 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग। ये अपन आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो 3D पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर पैकिंग, सबसे पहले अपने को क्या बनानी पड़ेगी? 2D स्क्वायर पैकिंग। चलो बनाते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग में क्या था? हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, मॉलिक्यूल जो आपके एटम्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहेंगे या जस्ट ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, जो भी है आप इसमें समझ सकते हैं इसको। ये लो, ये हो जाती है वही होगी आपके सॉरी, ये हो जाती है आपके स्क्वायर पैकिंग 2D में। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2D में होती है। उसके बाद आपको इसका 3D पैकिंग कैसे करना है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो अगर इन लेयर्स के ऊपर ऐसी के ऐसे लेयर्स और जमाते जाएं, जैसे इसके जस्ट मतलब ये लेयर आ जाती है, यहाँ पे एक लेयर आ जाती है और ठीक है ना, उसके आगे और लेयर आ जाती है, उसके आगे ये और लेयर, बिल्कुल इस तरीके से लगातार अरेंजमेंट होता जाता है ऐसे। ये एक और लेयर आगे पीछे, उसके बाद एक और लेयर आगे, इस तरीके से ये जो लगातार अरेंजमेंट होता है तो ये बिल्कुल 3D बन जाती है। ठीक है, ये तो एक, जब आपके पास एक पट्टी है तो ये 2D है, बट इसके पीछे पीछे और लेयर आती जाती है तो वो 3D बन जाता है। और 3D में जब अपन इनके यहाँ पे पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये मैंने पॉइंट्स को मिलाया है इनके, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये एक पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से अपने को दिखता है। ये देखेंगे जब इनके सारे पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो यहाँ पे एक क्यूब बन जाता है। ठीक है, और क्यूब में अपन देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है। और ऐसा अपन ने क्यूब देखा है, इस क्यूब को बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम्स या पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। और इस टाइप से जो क्रिस्टल बनता है उसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, ये अपन देख सकते हैं। ऐसे ही ये लेयर्स लगातार आगे 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 इस तरीके से प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पूरा इसको 3D तो समझा नहीं सकते, बट अपन यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से समझा सकते हैं कि ऐसी लेयर्स लगातार 2D लेयर्स आगे 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 बढ़ती है तो 3D एक फॉर्मेशन होता है। और वहां पे वो मॉलिक्यूल्स सॉरी पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इससे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है और इस टाइप से सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब बात ये आती है, ये हो गया आपके 3D, और इसमें इसको इस क्रिस्टल का टाइप क्या होगा, ए टाइप ऑफ क्रिस्टल। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप एक क्यूब में बात करें, इसमें आपको पता करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक क्यूब बना देना है। ये एक क्यूब बना दिया आपने, और अब आप वास्तव में अपन इसको शो करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सॉरी एटम से या पार्टिकल से। बाकी एक रियल में इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखेंगे। ये आप इस तरीके से थोड़ा बड़ा होगा साइज में, ये कुछ बड़ा होगा, और ये अंदर की साइड है, ठीक है। तो जब वास्तव में देखा जाता है तो इस क्यूब में बहुत ही बड़े बड़ी साइज के पार्टिकल होते हैं। तो जब एक पार्टिकल जो है इसकी अगर अपन कहते हैं कि ये आगे कितने पार्टिकल के साथ नेबरिंग है या कितने पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, तो एक से एक ये हो गया 2, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ 6 पार्टिकल टच में रहेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए हो जाएगा 6 रहेगा, क्योंकि अपन यहां से तो अपने को ये भी दिखाई दे रहा है कि ये भी टच में है, बट ये टच में नहीं रहता। रियल में एक ये क्यूब है तो वो वाला पार्टिकल थोड़ा दूर रहता है जब इसको 3D वे में देखा जाता है। तो यहाँ पर टच में एक तो ये रहता है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये वाला 5 और ये 6, ये कुल मिला के टोटल 6 पार्टिकल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, टच में रहेंगे आपस में। तो इसमें इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या माना जाता है, 6 माना जाता है। तो ये हो जाता है अपने की स्क्वायर पैकिंग से आपने 3D पैकिंग किस तरीके से की है। तो स्क्वायर पैकिंग से 3D पैकिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट में 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में बात करेंगे। इसमें अपने पास आएंगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसके बाद इन वॉइड्स को कवर कैसे किया जाता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।